कि सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी ही नहीं है। बीजेपी सबसे ज़्यादा हिंदुओं को ही धोखा दे रही है, बेवकूफ़ बना रही है। बीजेपी असल में पूंजीपतियों की पार्टी है। आपको ये बात अच्छी लगी? आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं कि इससे फायदा होगा या नहीं होगा? आपको बीइंग हम समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपुल है। विपुल जी। और हम मैं मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। नहीं लगी इसीलिए क्यों मुझे नहीं? लगा नहीं, क्यों नहीं लगी? हिंदुस्तान में 18 से 20 करोड़ मुसलमान होंगे हैं? गांधी मैदान में खड़ा करके सबको कत्ल कर देंगे, सबको गोली मार देंगे, हाँ? या उन सारे मुसलमानों को जो पाकिस्तान भेज देंगे? है पॉसिबल ये? नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर के एक विवादित बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो ये सोच रही है कि तमाम संपत्तियों को वो उनके बीच बांट दे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसी बात प्रधानमंत्री ने कही है और साथ साथ उन्होंने घुसपैठिया शब्द का भी जिक्र किया है, जिसको लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। हम अभी राजधानी पटना में हैं और आज शुक्रवार का दिन है। लोग जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, तो हमने सोचा कि मुसलमानों से ये समझ लिया जाए कि वो इस बयान को कैसे देखते हैं। निहायत गलत बात है ये। अगर हम सारे मुसलमान घुसपैठ हैं तो ये बताएं कि हम किस तरह का प्रूफ दें कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्या चाहते हैं वो, हाँ? सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग तो बाई चॉइस, जितने भी मुसलमान यहाँ हैं बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। ये लकली नहीं है। हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत सारे खून हुए हैं और तब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो इसमें हम लोगों का पूरा हक है कि हम अपने हक के तहत हिंदुस्तान में रहें। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद मजीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के एक चुनावी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जो हिंदुस्तान की संपत्ति है उसे उन्हें देना चाहती है जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। आप इस स्टेटमेंट से समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री का इशारा किस कम्युनिटी की तरफ का है? खाली हिंदू मुस्लिम। तो इसको जो मुस्लिम कम्युनिटी है कैसे देख रही है? यही हिंदू मुस्लिम भाषा है बस। बच्चे मुसलमान के ज़्यादा है, धन पाता मुसलमान को देंगे। आई जो 15 लाख कहे थे कि सबके खाते में जाएगा, वो का किया? बात बनाना है, सत्ता पर हासिल करना है, यही काम है उनका। वोट लेने के लिए, चुनावी फायदे के लिए बस वही है ये। जुमले से काम करते हैं। बस ये जो बोला गया, हम लड़ाएंगे भड़काएंगे तब एक होंगे तब ना हम जीतेंगे। आपका क्या नाम है भैया? वोट लेने के लिए खाली। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएंगे। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री के इस बयान को? बयान को प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद कर दिया जो है ना। 4 गो जो है ना कि गुजराती पूरा इंडिया को हिला दिया है। 2 गो बेचे वाला, 2 गो खरीदे वाला। चलिए, वही बात है, वही है। खाली राजनीति और कोई काम होना चाहिए, खाली राजनीतिक होना चाहिए। हिंदू मुसलमान जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान चल जाएंगे? खाली वोट। अरे पाकिस्तान नहीं ले जाएंगे जी। पाकिस्तान को तो हम लोग लगा भी नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान आया कहाँ से? हर इलेक्शन में पाकिस्तान, हर इलेक्शन में पाकिस्तान। ये कोई बात है? हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमको नहीं लगाता है, तो पाकिस्तान क्यों लगाएंगे? काहे लगाएगा? लेकिन साजिश है, कंधे पर रख के बंदूक चलाना है, सत्ता हासिल करना है, बस यही बात। मेजोरिटी है उसके वोट के लिए प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। के लिए ये सबको बल गलाने के वोट हासिल करने के लिए बस आप हम एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, बस करके जो है ना कि अपना वोट को हासिल करना है। ध्रुवीकरण के लिए ये ऐसे जो है ना, ध्रुवीकरण के लिए। इसका फायदा मिलेगा सर? कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बीजेपी को इस बार इसका फायदा जिना जनता सारी सब बात को समझ चुकी है, उनके एक बात को समझती है। जनता समझ चुकी है कि पिछले 10 साल से सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है ये, और जुमलेबाजी पर करके ये सरकार बनाते रहते हैं और मुसलमान को, हिंदू का और सिख को और ईसाई को सबको आपस में बांट रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार चलती है विकास के ऊपर, सरकार चलती है आपके अच्छे कामों के ऊपर, सरकार चलती है लोगों के साथ अच्छाई करने पर। ऐसे सरकार नहीं चलती है। चलेगी इसी तरह रेंगती हुई सरकार चलेगी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी ही नहीं है। बीजेपी सबसे ज़्यादा हिंदुओं को ही धोखा दे रही है, बेवकूफ़ बना रही है। बीजेपी असल में पूंजीपतियों की पार्टी है। मैं IM PhD इन हिस्ट्री, इसलिए मैं असलियत को जानता हूँ। बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक रही है, और अभी जो है 10 साल में हिंदू जनता भी जानती है कि पूंजीपतियों की भलाई के लिए इन्होंने कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा दिया, सब चीज़ को प्राइवेट कर दिया। इनका लक्ष्य सिर्फ ये है कि भारत में पूंजीवाद रहे, पूंजीपति लूटें, और बीजेपी RSS और हिंदुत्ववादी जो नेता हैं, जो संगठन है, वो लूटें। तो असल में मुस्लिम के तो ये खुले दुश्मन हैं, चूँकि इनको मुस्लिम के कंधे पर रख करके इनको दलितों, इनको पिछड़ों, इनको आदिवासियों पर जो है निशाना साधना है, मनुवादी व्यवस्था को कायम रखना है। घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया है नहीं, मैं प्रधानमंत्री ने। असलियत बता देता हूँ कि बीजेपी की ये असलियत है। ये मतलब है कि बहुत से जो है हमारे जो सेकुलर लिबरल हिंदू भाई हैं वो जानते हैं असलियत को, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो आंखें खोलें कि बीजेपी उनकी पार्टी नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकते हैं। प्रिंट मीडिया में और मीडिया में आ चुका है कि ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि ऐसी बात बोलें, एक सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट किया जाए, ये अच्छा नहीं लगता है। और वही प्रधान, अरे कोई छोटा मोटा नेता बोले अगर मान लिया कि तो बात बनती है कि अभी वो ट्रेनिंग में है, या 1 अरब 20 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्ल्ड में इनका रिपोर्टेशन है, इंडिया को माना जाता है, और उनकी हालत ये, और अपने एक वोट गेन करने के लिए ऐसी बात है। और वो भी ऐसे समय में जब देश में आम चुनाव हो रहे हैं, तो इस तरह की बात प्रधानमंत्री की तरफ से आती है, तो क्या उसका फ़ायदा उनकी पार्टी को मिलेगा? नहीं, फ़ायदा अगर मोमेंट्री फ़ायदा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ हो सकता है, लेकिन ये लार्जर स्केल में क्या मैसेज आ रहा है, और जो लोग पहले से थोड़ा सा इस कल्चर के हैं उनको तो बड़ा इम्बोल्डन करेंगे, ये वो नेगेटिव थॉट प्रोपगेट करेगा। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। हम लोग हारमोनी की बात कर रहे हैं, हम लोग दूसरे 21वीं सदी में चल रहे हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, UNO में है और दूसरी जगहों पे है, सारी बातें चलती हैं। तो इंडिया का एक रेपुटेशन है, और उसके प्रधानमंत्री ऐसी बात करें, इट इज़ नेवर एक्सेप्टेबल। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसकी बात शुरू हुई डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के, लेकिन अब पूरी तरह जो मुद्दे हैं वो धर्म पर आ गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेवलपमेंट का काम अगर करेंगे तब न वो डेवलपमेंट में बात करेंगे। अरे वो तो अब देखा ये कि कोई काम तो किया नहीं, और हमको सत्ता भी हासिल करनी है। नतीजा ये है कि वो धर्म की बात कर रहे हैं कि फिर हिंदू मुसलमान करो और हिंदुओं को जो है खुश करो और उससे जो है वोट लो। ऐसा थोड़ी है। अच्छा, 1 मिनट ही मेरी बता दीजिए, हिंदुस्तान में 18 से 20 करोड़ मुसलमान होंगे, हैं? गांधी मैदान में खड़ा करके सबको कत्ल कर देंगे, सबको गोली मार देंगे, हाँ? या उन सारे मुसलमानों को जो पाकिस्तान भेज देंगे? है पॉसिबल? ये नहीं है पॉसिबल। ये सिर्फ आपस में लड़ा करके अपनी कुर्ती को पकड़े रहना। तो ऐसा ऐसा बातें बोलते करता है, उल्टा पुल्टा का बात होता है। उससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? नुकसान होगा। नुकसान होगा, हाँ। तो वो तो मेजॉरिटी वोटर्स को आकर्षित करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वो अपना गेम अपना खेलते, जैसे करता है अपना पाला में लग जाता है, कैसे कैसे करके अपने पाला में लाओ, खाली अपने पाला में लेके आता है। आपको ये बात अच्छी लगी? आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं कि इससे फायदा होगा या नहीं होगा? आपको बीइंग, हम समझते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपुल है। विपुल जी। और हम मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। नहीं लगी? इसीलिए क्यों नहीं? क्यों नहीं लगी? इसलिए नहीं लगी, इसलिए नहीं लगी कि आप एक अच्छे सोच रखने वाले इंसान हैं। हम एक अच्छे सोच रखने वाले इंसान हैं। जो अच्छा सोच रखने वाला है उसको ये बात कभी पसंद नहीं आएगी कि ध्रुवीकरण की आपके ये करो और अपना रास्ता क्लियर करो। ये गलत बात है। अरे भाई, विकास पर काम करो ना। आप जो है यूनिवर्सिटी बनाओ, आप तालीम पे काम करो, आप जो है शिक्षा पे काम करो, आप हेल्थ के ऊपर काम करो, इन सब चीज़ों पे काम करो। देखो तुमको सब खुद ब खुद, ये हिंदू क्या है या मुसलमान क्या, सबका वोट मिलेगा। वोट को तो हर आदमी का अपना अधिकार है ना। यही एक चीज़ है जो पॉकेट में लेके घूम रहा है। तो ये मुसलमानों का मानना है कि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है
कांग्रेस पार्टी को लेकर के और मुसलमानों को लेकर के कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो संपत्तियों को उनमें बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, और एक शब्द का इस्तेमाल किया घुसपैठिया। इसको लेकर के मुसलमानों में आपत्ति है। इनका कहना है कि वोट के फ़ायदे के लिए ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है ताकि इस लोकसभा चुनाव में उनको इसका फ़ायदा मिल सके। हमने राजधानी पटना के एक मस्जिद के बाहर कुछ मुसलमानों से बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।